जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ये सिखाने वाले हैं कोई भी संख्या को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है। देखिए, बड़े बड़े संख्या को रोमन नंबर में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आज मुश्किल नहीं, एकदम आसान से सीखने वाले हैं। तो देखिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको तो 1 से 10 तक ज़रूर आता होगा, क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, 10 तक लिखते हुए आ रहे हैं। लेकिन 10 के अलावा 20 को भी जान लेते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, 30 को भी जानते हैं। लेकिन उससे जब ज़्यादा आने लगता है तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इस वीडियो में आप बने रहिए। रोमन नंबर में लिखने के लिए आज बड़े बड़े संख्या को हम सिखाने वाले हैं। तो देखिए, रोमन नंबर, जैसे आपको तो पता होगा, जैसे 1 को जो है ना, 1 को आई से करते हैं, 2 को डबल आई से, 3 को 3 आई से। उसके बाद क्या होता है, 4 को आई भी से और 5 को भी से आई से लिखते हैं, और 7 को लिखते हैं भी डबल आई से, 8 को भी ट्रिपल आई से, और 9 को आई एक्स, 10 को एक्स से। अगर आपको तो ये चीज़ आता ही है। देखिए, अगर ये चीज़ आता है ना, इसी से दुनिया, लेकिन इसमें कुछ और आगे का प्रोसेस है। जैसे मान लिया जाए 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का कैसे कैसे होता है उसका भी सीखेंगे। लेकिन ये जो है ना, बेसिक चीज़ है। देखिए, आप इसमें थोड़ा सा नोटिस अगर करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा। देखिए, 1 2 3, चौथा में क्या हुआ, कोई भी संख्या को ना 4 बार नहीं लिखा है, 1 2 3 बार लिखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, 5 को देखिए, 5 देख रहे हैं ना, यहाँ 5 होता है भी में क्या किया है, ये साइड यानी कि 1 को लिख दिया इधर, 1 को यानी कि 1 आई होता है, इधर लिख दिया तो 4 हो गया, यानी कि 5 में 1 घटा दिया 4। इसी प्रकार से जब 6 लिखा है तो देखिए क्या होता है, 5 में 1 क्या किया है, इसके आगे जोड़ दिया है तो 1 हो गया 6। इसी प्रकार से 7 का क्या किया है, 2 जोड़ दिया, 8 का क्या किया है, 3 जोड़ दिया है। तो अब देखिए, 10 का जब मालूम है, 10 में क्या किया, 9 अगर लिखा, 9 जो लिखा है, 9 में 10 में क्या किया, 1 घटा दिया है। तो इसी प्रकार से अगर हमको 11 लिखना होगा तो 10 में 1 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। इसी प्रकार से जब 20 तक आएगा, सब में ये सब चीज़ जितना चीज़ है जोड़ देंगे, 20 जैसे आएगा, 20 का क्या हो जाएगा, 2 गो क्रॉस हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा, डबल क्रॉस हो जाएगा 20 का। अब देखिए 30 का क्या हो जाएगा, फिर जैसे मान लिया जाए 20 का डबल क्रॉस हुआ, 21 लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 30 का क्या होगा, 3 क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए, जब 30 का 3 क्रॉस हुआ तो हम क्या बताएं, कोई भी अंक लिखेंगे तो 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। देखिए 3 का कितना लिखें, 3 आई। अब उसी प्रकार से 30 का क्या किए, 3 क्रॉस दे दिए हैं। अब बताइए 40 का अगर लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो 40 अगर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए तो हम करेंगे क्या, 50 का मालूम होना चाहिए, तभी हम 40 का बना पाएंगे। कैसे, देखिए 50 का अगर हमको मालूम हो जाएगा, 50 का क्या होता है, देखिए 50 का होता है L, 50 का होता है L। अगर 50 में हम 10 घटा देंगे तो क्या होगा, देखिए 50 क्या है, L है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम 10 घटा देंगे, तो 10 घटा देंगे। देखिए 10 घटा, जैसे हम 4 को लिखे थे, 5 में क्या किए थे, 1 घटाए थे, 1 यहाँ तो 4 हो गया था। उसी प्रकार से हम 50 होता है और ई साइड अगर लिख देंगे 10 तो घट जाएगा, तो ये कितना का हो जाएगा, 40। अगर हमको 40 हो गया, 30 का तो मालूम हो, 50 का तो हो गया। अब सर आपको ये चीज़ याद है तभी तो कर रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। थोड़ा इसको हम अब करते हैं रिमूव, उसके बाद थोड़ा सा आपको डिटेल से बताएंगे। ये सब बेसिक चीज़ें, बेसिक तो हमने सीख लिया। अब बड़े बड़े संख्या को कैसे लिखेंगे रोमन नंबर में, तो कोई बात नहीं, बस आप वीडियो में बने रहें। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, अगर समय दे दिए तो समझ लीजिए कि आपको समझ में पूरा आ जाएगा एकदम आसान तरीके से। देखिए थोड़ा सा 2-4 संख्या जो है ना याद करना पड़ेगा, याद नहीं बस कुछ लॉजिक के हिसाब से उसको याद कर लेंगे ताकि
कभी नहीं भूलेंगे। देखिए जैसे ये 50 और 100, 500, 1000, यहाँ तक देखिए। अब इसको अगर याद कर लेंगे ना तो बड़ा बड़ा संख्या हम बना लेंगे। 50 का होता है L और 100 का होता है C, अब 500 का होता है D और 1000 का होता है M। तो ये तो हमने लिख दिया, लेकिन इसको याद कैसे रखना है? तो याद रटना नहीं है इसको, बस एक लॉजिक, इसका लॉजिक लगाएंगे कैसे होगा। देखिए इसका लॉजिक क्या है, जैसे मान लिया जाए देखिए 50 को अभी रहने दीजिए। अब 100, कोई भी क्रिकेटर अगर 100 रन मार देता है तो बोलते हैं कि सेंचुरी मार दिया, यानी कि शतक मार दिया, सेंचुरी। तो सी से क्या हो गया? सेंचुरी। तो याद रखना हमको, जैसे 100 का बात आएगा तो हमको याद करना है कि 100 पुरता है तो सेंचुरी हो जाता है सी। अब देखिए अब 500 आया 1000 का। अब देखिए अगर घर में जैसे पुराना दामाद आ जाता है ना घर में, तो उसको 500 रुपया दे के उसको जैसे प्रणाम पाती करता है ना, उसको 500 रुपया दे देता है। तो याद रखना है, कोई भी पुराना अगर दामाद आता है ना 500 रुपया में मान जाता है। तो डी जो हुआ दामाद हो गया, कितना देना है उसको? 500। हंसना नहीं है, बस समझना है। ये तो लॉजिक अपना है, अपना लगाए हैं लॉजिक, ऐसा कुछ नहीं कि दामाद को ही देना है, लेकिन ये अपना लॉजिक है याद करने का। तो 500 किसको देते हैं? दामाद को देते हैं। देखिए अब 1000, नया जब जिसका शादी होता है तो उसको हम मेहमान बोलते हैं। मेहमान जब आते हैं तो 500 में वो नहीं मानते हैं, उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। तो मेहमान को कितना देना है? 1000। तो याद रखना है अगर कोई क्रिकेटर 100 रन मार दिया तो उसको सेंचुरी बोलेंगे सी से। अगर दामाद आते हैं तो उसको 500 रुपया देंगे, अगर मेहमान आते हैं तो उसको 1000 रुपया। तो 1000 को किससे करेंगे? एम से डिनोट करेंगे, और 500 को डी से, 100 को सी से, और 50 को एल से। अगर आप लोग इतना चीज़ समझ लिए तो बिल्कुल अब टेंशन मत लीजिए, आप बड़े बड़े संख्या को लिख पाएंगे रोमन नंबर में। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे जैसे 540 लिखा हुआ है, इसको रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो हम क्या होता है, 500 + 40 होगा, यही ना होगा तोड़ के। अब बताइए 500 का क्या होता है? डी होता है। अब 40 याद कीजिए। देखिए यहाँ पे 50 का क्या होता है? एल होता है। लेकिन हम क्या बोले थे जब इसके जैसे 5 का बताए थे, 4 का बताए थे, जैसे 4 का बताए थे कि 5 में क्या किए थे? 1 घटा दिए थे। उसी प्रकार से ना 50 में हम अगर 10 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा। 50 का होता है एल, अगर इसमें 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 40। 10 का क्या होता है? एक्स। तो देखिए ये हो गया 540 का रोमन नंबर। चलिए अब दूसरा देखते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे कुछ और रहेगा, जैसे 620 हो गया। तो इसको कैसे हम पहले इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं। तो 620 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 500 + 100 + 20 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। तो 500 का हम क्या बोले थे? दामाद को अगर 500 रुपया देते हैं तो मान लेता है। तो 500, तो डी क्या हो जाएगा? 500। 100, अरे रोहित शर्मा मार दिया शतक, सेंचुरी। तो कितना हो गया? 100 का क्या लिखेंगे? सी। अब 20। अब बताइए 10 में और 10 जोड़ देंगे। 10 का क्या होता है? 1 क्रॉस होता है। इसमें और 10 जोड़ेंगे तो 10 जोड़ते हैं इधर, तो कितना हो गया? डी सी डबल क्रॉस। ये कितना का हो गया? 620 का। इसी प्रकार से अगर और इससे भी बड़ा आएगा उसका भी हम बना लेंगे। देखिए मान लिया जाए और कुछ लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 420 ले लेते हैं। अब 420 को कैसे हम करेंगे? 400 का तो आपको बताए नहीं, लेकिन 500 का तो बताए हैं ना। अब बताइए 500 का क्या होता है? डी होता है। डी में हम क्या करेंगे? 100 घटाएंगे। 500 में 100 घटाएंगे तभी तो मेरा पूरेगा 400। तो देखिए जब हमको 100 घटाना है तो सी क्या करेंगे? इसके आगे लिखेंगे। अब बचा क्या? 20। 20 का क्या करते हैं? डबल क्रॉस। आया समझ में? इसी प्रकार से जो हमको लिखना होगा तो लिख लेंगे। याद रखना है हमको सिर्फ 50 का, 100 का और 500 का, 1000 का। इससे क्या होगा? लगभग सारे संख्या को हम लिख लेंगे। और बेसिक में क्या था? बेसिक में 1 से
1 से 10 तक सबको मालूम होता है। 10 से जैसे इधर आया उसमें बेसिक था, थोड़ा सा लॉजिक था, कहाँ पे 5 और 4 पे। 5 और 4 पे जो था वहाँ से हम कंटेंट को लिए, उसके बाद 50 का याद किए, 100 का याद किए, 500 का याद किए, 1000 का याद किए। तो 100 का कैसे याद किए? 100 का याद किए, कोई क्रिकेटर मार दिया 100 रन तो क्या हो गया? सेंचुरी हो गया। सेंचुरी हो गया। सी से उसको डिनोट करेंगे। अब 500 को कैसे याद रखेंगे? अरे मेरे घर में मेहमान नहीं दामाद आए थे, दामाद को कितना दिए? 500 रुपया दिए। हाँ मान गए दामाद। लेकिन जब नया नया शादी किसी का होता है, जब मेहमान आते हैं तो उसको जब देते हैं ना 500, सासू माँ तो नहीं मानते हैं, बोलते नहीं और चाहिए। बोलते तो नहीं है लेकिन सोचता है और मिल जाता तो एक 500 और निकाल के दे देता है। तो बताइए मेहमान को कितना देना है? 1000 रुपया। तो जैसे 1000 आएगा तो मेहमान, 500 आएगा तो दामाद, 100 आएगा तो सेंचुरी, 50 देखिए 50 मान लिया जाए। 50 को ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। अब बताइए अगर इसको ऐसे कर देंगे तो उल्टा देखिए तो एल जैसा लग रहा है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करने में क्या जाता है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ की जानकारी मिल सके। तो चलिए ऐसे ही टाइम पास के लिए हम बना दिए। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद।